हाँ फ्रेंड्स, तो यार ये X80 Pro मैंने 3 हफ्ते पहले ले लिया था और मैं सोच रहा था, मेरा प्लान था कि मैं फटाफट इसका रिव्यू बना के आप लोगों के सामने रख दूँ, बट समाउ मैं लेट हुआ। बट हाँ, इन बिटवीन मैंने 1-2 फंक्शन भी शूट करे और इस फ़ोन को एक्सटेंसिवली यूज़ कर लिया है मैंने। तो हाँ, मैं इसका एक अनबायस्ड, ऑथेंटिक और जेन्युइन रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड नहीं, मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है। तो बने रहिए इस वीडियो में, डिटेल में बात करते हैं, अनबॉक्सिंग करेंगे एंड इसका रिव्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है डब्बा ऐसा आता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है X80 Pro और ये जो X80 Pro लिखा हुआ है ये सिल्वर गोल्डन कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इंजीनियर्ड विद Zeiss, तो Zeiss कंपनी है जिसके साथ इन्होंने जो कैमरे की कोलैबोरेशन करी है और डब्बा एकदम लग्जरी से लगता है, लेदर फील आता है। साइड में इन्होंने यहाँ पे Vivo मेड इन इंडिया की ये ब्रांडिंग कर रखी है और डब्बे के यहाँ साइड में यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है 12 GB और 256 GB वेरिएंट है ये। ठीक है जी, तो खोलते हैं इसको कि क्या कहानी है इसके अंदर। तो लाइक स्लाइड करा एंड खोलते ही आपको ये नज़र आएगा और आप देख सकते हो इन्होंने जो फ़ोन है उल्टा रखा हुआ है, बिकॉज ये कैमरे को अपने हाईलाइट करना चाहते हैं, है ना। तो ये कैमरा को निकालते हैं, फ़ोन को भी निकाल के साइड में रख देते हैं, इसके बारे में अभी बात करते हैं, है ना। और ये हमने यहाँ साइड में रख दिया, ये इसके टैग है यहाँ पे, तो ये इसको यहाँ से फ्लिप कर लिया। फ्लिप करने के बाद ये हमारे को 2 कंपार्टमेंट नज़र आते हैं और आप पहले इस कंपार्टमेंट को खोल लेते हैं। ये इसको पुल किया तो बड़े अच्छे से आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका ईयरफोन्स है और ये जो है USB Type-C केबल का मेरे को सिंबल लग रहा है ना। तो इसको खोलते हैं तो यार ये ईयरफोन्स मिले हैं अपने को, Type-C ईयरफोन्स हैं, तो आप पहले दिन से ही यूज़ कर सकते हो बिकॉज इस फ़ोन के अंदर ऑक्स पोर्ट नहीं है, 3.5 mm जैक नहीं है, तो इट्स अ गुड एडिशन। इन ईयरफोन्स हैं एक Type-C केबल, ओके यस, और यार आप ये देख सकते हो Type-C केबल सच में थिक है क्योंकि इसका जो चार्जर है वो 80 वाट का है, तो आपकी केबल भी उस हिसाब से करंट हैंडल करने वाली चाहिए। आप देख सकते हो ये ब्रिक का साइन बना हुआ है, तो ब्रिक का साइन बोले तो आपका चार्जर निकाल लेते हैं। ओके, तो ये Vivo का फ्लैश चार्ज है एंड यार ये 80 वाट का चार्जर है। अब एक डब्बा और दे रखा है, इस डब्बे में देखते हैं कि क्या है ना। और इसमें भी क्लीनली लिखा हुआ है एक तो सिम इजेक्टर टूल एंड आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो इसमें अपना एक इन्होंने केस दिया है जो अच्छा लग रहा है, जो कि लेदर फिनिश का केस है। ओके, एंड देन इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, सिम इजेक्टर टूल है। अब हम ये कैमरा खोल लेते हैं। ओके, फ़ोन का जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो ये अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है ना। तो इसको अभी अनलॉक करते हैं, बट पहले मैं आपको उसकी बॉडी के बारे में बता देता हूँ। जो पीछे फिनिश है ये एक मैट फिनिश है, मेटालिक से फिनिश है, मेटालिक ग्लास से फिनिश है और पीछे यहाँ पे इन्होंने Vivo की यहाँ ब्रांडिंग कर रखी है। ओके, एंड इसके राइट साइड पे जो बटन है वो है पावर ऑन ऑफ का एंड वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन है, एंड देन द होल साइड इज़ प्लेन। नीचे की तरफ एक Type-C पोर्ट है, एक माइक है और ये हमारा सिम ट्रे, ये ड्यूअल सिम ट्रे है, तो नैनो सिम है, ऊपर नीचे दोनों तरफ इसमें सिम लगेगा और ये हमारा स्पीकर ग्रिल। एंड देन ऑन द लेफ्ट साइड एकदम क्लीन, कुछ नहीं है इस तरफ। ओके, प्रोफेशनल फोटोग्राफी लिखा हुआ है। एक और नॉइज़ कैंसलिंग माइक, इंफ्रारेड पोर्ट, हाँ इसमें इंफ्रारेड पोर्ट है, आप इसको एज अ स्मार्ट रिमोट यूज़ कर सकते हो। एंड पीछे की तरफ हमारा ये मेन जो कैमरा हम्प है, ये कैमरा हम्प है बहुत बड़ा सा, एंड इसमें 4 कैमरे हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये ड्यूअल टोन LED है इसका, ये पेरिस्कोप कैमरा है। अगर आप बात करोगे देखने की तो ऑफ कोर्स यार एक चीज़ अच्छी है इस कैमरा हम्प की कि आप इसको रखा तो ये वॉबल नहीं करता, है ना ही कैमरे पे स्क्रैच पड़ेंगे। ओके, एंड देन अनलॉक, तो ये मैंने अनलॉक कर दिया। इसी फ़ोन से एक सिनेमैटिक वीलॉग का रिव्यू भी हम अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर आएगा, तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि हमको भी मज़ा आए और हमको भी ऐसे वीडियोस बनाने का जोश आगे भी मिलता रहे। तो यार जो इसका कवर है ना, एक चीज़ सच में बड़ी अच्छी है इस कवर के अंदर, जो बेसिक प्रोटेक्शन है, जो एक नॉर्मल TPU केस होता है वो ठीक होते हैं यार, प्रोडक्शन वाइज अच्छे होते हैं, बट दे आर नॉट स्टाइलिश, स्टाइल फैक्टर नहीं होता उनके अंदर। जो इसकी बात करें ना, हमें अमेजिंग है, मतलब जो कवर है
एकदम लेदर फिनिश वाला कवर है। तो ये कवर मेरे को लगता है अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो 700-800 रुपये से कम का कवर नहीं मिलेगा, और फिट एंड फिनिश शायद ऐसी ना हो। तो यार एक चीज़, ये वॉबल नहीं करता, ग्रिप करने में बड़ा अच्छा है जो इन्होंने इनबिल्ट कवर दे रखा है। एंड ना ये आपका जो कैमरा आइलैंड है, जो ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है, फोटोग्राफी फ़ोन है, ये इसको हाईलाइट करता है। तो अभी पीछे मैं एक शूट में था, तो आई मीन मेरे पास आके ने बंदे ने बोला कि सर ये आपका V80 X80 Pro है क्या, बिकॉज ये कैमरा हम से पता चलता है, जैसे आईफोन का कैमरा यहाँ पे वो समझ में आता है, 3 ट्राइंगल बने हुए तीनों उसके, तो समझ में आया। बट येस एक डिसएडवांटेज है, तो इस पर यार फिंगरप्रिंट आते हैं एंड देन बार बार इसको साफ़ करो, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग यार, ये इतना बड़ा बम्प है, पीछे ग्लास ही ग्लास है, कहीं आपका फ़ोन गिरता है, इस जगह पे टच होता है तो आपका ग्लास ब्रेक हो सकता है, और यही इस फ़ोन की मेन चीज़ है। तो मतलब अगर आपका कैमरा ही चलेगा तो फिर आपका फ़ोन पे काफ़ी लंबा चौड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने ये एक मार्केट से गोल्डन सैंड का मंगवा लिया था कवर, बिकॉज़ यार मेरे को कैमरा ही तो बचाना है। तो इसमें क्या है ना, एक तो फिंगरप्रिंट भी नहीं लगेंगे एंड आपका कैमरा मेनली बच जाएगा यार, है ना। तो इसीलिए मैंने इस को लिया। फिंगरप्रिंट सेंसर एरिया है वो एकदम बड़ा है, आई मीन आप ये देखो, ये एंड इंस्टेंटली अनलॉक है। जो स्क्रीन है वो 6.7 इंच की है, एकदम टॉप नॉच है, और जो नॉच है कैमरे की वो बहुत छोटी है, इट्स अ मिनिमल नॉच। 6.78 इंच की स्क्रीन है हमारी, 1500 निट्स की ब्राइटनेस है इसमें, और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, 517 ppi इसकी पिक्सल डेंसिटी है, विच इज़ वेरी गुड, और 1 बिलियन कलर्स हैं इसमें, HDR10+ को सपोर्ट करता है, और 300 हर्ट्ज़ का सैम्पलिंग रेट है। तो कंटेंट देखते हो आप तो मज़ा आ जाएगा आपको। इस जस्ट दैट मेरे को लगता है इससे बढ़िया स्क्रीन शायद सैमसंग S22 के अंदर ही है, वो 1750 निट्स की, क्योंकि सैमसंग ने ही ये स्क्रीन भी बनाई है, तो वो बढ़िया चीज़ अपने पास रखते हैं। एंड देन सेकंड बेस्ट दे गिव आउट टू देयर कॉम्पिटिटर्स। FunTouch 12 OS इसके अंदर है, और जो इसका प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन जनरेशन 1 है, और V1 चिप है इसके अंदर डेडिकेटेडली, जो कि फोटोग्राफी के लिए डेडिकेटेड चिप है। 12 GB रैम है इसके अंदर, विच इज़ द फास्टेस्ट रैम अवेलेबल। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ 12 GB रैम है, रैम भी फास्टेस्ट है। और जो फ़ोन स्टोरेज है एंट्री लेवल के अंदर 256 GB, जो कि सैमसंग गैलेक्सी S22 है, जो है 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज वाला वर्जन दे रहे हैं, जो कि इसमें जो बेस लेवल है विच इज़ 12 GB एंड 256 GB स्टोरेज। जो रैम है वो एक्सपेंडेबल है 4 GB बाय सॉफ्टवेयर, और एंड्रॉयड 12 बेस्ड है। जैसे फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन का एनिमेशन है इसमें, तो आप चूज़ कर सकते हो कि ऐसा आए, ऐसा आए, ऐसा आए, ऐसा आए, है ना। तो ये कर सकते हैं आप। USB इंसर्ट एनिमेशन आप चेंज कर सकते हो। ये अब जो चार्जिंग का है हमारा, कि चार्जिंग करने पे हमारी क्या एनिमेशन आती है, एनिमेशन आप ये देखिए, चार्जिंग एनिमेशन अलग अलग है इसमें। तो ये सब आप इन्होंने UI में दे रखे हैं, जो हम इनको चेंज कर सकते हैं। और बाकी बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो FunTouch OS इज़ फाइन, आई मीन काफ़ी टाइम से अवेलेबल है, और मेरे को लगता है कि एंड्रॉयड के अंदर ऑलमोस्ट, चाहे वो MIUI हो, चाहे ये FunTouch हो, Origin OS हो, ये सब काफ़ी स्मूथ हो चुके हैं विद टाइम। हाँ यार इसमें ब्लोटवेयर आया था, बट द गुड थिंग इज़ आप ब्लोटवेयर पकड़ के अनइंस्टॉल कर सकते हो। कोई भी ऐसा ब्लोटवेयर नहीं था कि जो आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। गेमिंग यार स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 है, कोई सा भी गेम खेलोगे ना तो अमेजिंग चलेगा इस पर। हाई फ्रेम रेट पे खेलो, हाई सेटिंग पे खेलो, क्योंकि इसका Antutu स्कोर 1 लाख से भी ऊपर है। तो इट्स लाइक S22 अल्ट्रा की लेवल का है, और मेरे ख्याल उससे भी ज़्यादा है शायद। और हाँ यार, जो साउंड की बात करेंगे, साउंड क्वालिटी इसकी सच में अच्छी है। कहने के लिए स्टीरियो स्पीकर्स बोलते हैं, ऊपर वाले स्पीकर से आवाज़ कम आती है, तो यार अमेजिंग आवाज़ आती है, सच में अच्छी बात है। मुझे मतलब इन्जॉय करो, है ना। तो आई जस्ट फील गुड कि फ़ोन को लगाया और आप आवाज़ सुनते हो तो इसकी आवाज़ सच में अच्छी लगती है। बेस इतनी नहीं होगी, बट येस यू कैन फील इट। एकदम वो वाली चुभने वाली आवाज़ नहीं है। इट इज़ बेटर देन माई Asus 6Z, जिसकी सच में क्वालिटी अच्छी थी। और बात करें कूलिंग की, यार इसमें बोलते हैं कूलिंग 27 लेयर कूलिंग है, वो मेरे को भी समझ में नहीं आ रही यार। 27 तो पेज, पन्ने भी लगा लो, पेजेस भी लगा लो, तो इतने मोटे हो जाते हैं। तो आई डोंट नो ये सच बोलते हैं गलत बोलते हैं, बट हाँ यार जून का महीना है, तो जून के महीने में तो मेरे को लगता है कुछ भी गर्म चल रहा है यार, कुछ भी। येस अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा डायमेंसिटी वाले X70 Pro के साथ, तो डायमेंसिटी वाले प्रोसेसर है ना जो, वो कूल चलते हैं यार। IP68 रेटेड है, पानी में भिगो आधा घंटा, मैंने नहीं भिगोया, मेरी हिम्मत नहीं हुई, ठीक है। तो यार बैटरी पूरे दिन चल जाती है नॉर्मल यूज़ करते हो तो। मेरा 15-16% पे पहुँच जाता होगा मैक्सिमम, एक दिन के अंदर पहुँचता होगा, तो इससे नीचे नहीं जाता, है ना। ये मैं आपको 3 हफ्ते के यूज़ के बारे में बता रहा हूँ। और हो भी जाता है तो यार मैंने बताया ना, प्लग करा, नहा धो के आए एंड द चार्जिंग इज़ फुल।
तो यार बात करते हैं इसके कैमरा बम की, कैमरा आइलैंड की बात करते हैं। तो ये जो कैमरा है, ये मेन कैमरा है, दिस इज़ 23 mm कैमरा, ये वाइड एंगल कैमरा है। और इसके साथ ही जो कैमरा है, ये अल्ट्रा वाइड कैमरा है, ये 14 mm वाइड कैमरा है। और ये जो कैमरा है, ये 2x टेलीफोटो कैमरा है, ये 50 mm कैमरा है। एंड दिस इज़ पेरिस्कोप लेंस, ये 5x जूम के साथ है। तो ये जो लेंस है यार, इसको GNV सेंसर लेंस है, ये ऑलमोस्ट 1/1.3 इंच का सेंसर है। एंड ये सैमसंग ने ही बनाया है और ये कस्टमाइज़ करा गया है इस फ़ोन के लिए ही विद जायस। तो यार जहाँ तक बात करते हैं इसके रिवर्स कैमरा की, तो रिवर्स कैमरा में डिटेल है, आप ये देख रहे हैं, ये जो है ये इसके कैमरा में डिटेल है। और मैं इसको एक बार जूम करके देखता हूँ, तो आप देखिए इन्होंने काफ़ी जो टेक्सचर है स्किन के, वो उन्होंने काफ़ी कुछ मेंटेन कर रखे हैं। ये रूम के अंदर की लाइट है एंड स्टिल आई एम गेटिंग प्रिटी मच डिटेल्ड शॉट्स। अच्छा, अब इसी में बात करता हूँ मैं वीडियो की। और हाँ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं कैमरे के अंदर, जैसे मैं चीज़ बोलूँगा तो शूट कर लेगा वो। और जो अच्छा प्रोसेसर होता है उसका फ़ायदा यही होता है कि मैंने देखा है कि कई बार अभी मैंने इस कैमरे के अंदर इस मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला रखी है और मैं वापस अपने आप को ये भी चला रखा है, तो ये काम कर रहा है एंड आपकी पिक्चर्स भी शूट कर रहा है, किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन है पावरफुल प्रोसेसर है एंड उसको भी इन्होंने क्लब कर रखा है किसके साथ, V1 चिप के साथ। बात करते हैं इसके कैमरा की, तो कैमरा का इंटरफेस ये रहा हमारा, ये 0.x है, 0.6x है, ये हमारा वाइड एंगल है। एंड वाइड एंगल पे हमारी पिक्चर्स ये रही एंड आप देख सकते हो वाइड एंगल पिक्चर हमारी ये रही है ना। तो ये प्रोसेस करता है इमेज को, आप देख सकते हो क्या इमेज थी हमारी और क्या आई है। ओके, और ये हमारा 1x है, 1x पे आप देख सकते हो ये हमारा 23 mm का फील्ड ऑफ व्यू है, ये हमने क्लिक करी एंड पिक्चर हमारी ये आई। ये तो जो V1 चिप है ये इस पे प्रोसेस करता है इसको। और ऐसे ही हमारा ये 2x है, 2x टेलीफोटो। ओके, ये एंड देन दिस इज तो 5x हमारा ये रिजल्ट। तो और जो इसका 0.6x है, जो हमारा 0.6x है, वो इट एक्ट्स एज अ मैक्रो एज वेल। ये कैमरे के इसके रिजल्ट्स हैं। अगर हम बात करते हैं, ये हमारा मैक्रो कैमरा की क्वालिटी है, दिस इज इट। एंड ये हमारा 2x एंड दिस इज़ 1x एंड दिस इज़ 0.6x। सर वीडियो के अंदर आप ये सारे मोड्स यूज़ कर सकते हैं। 0.6x आपका ये रहा, 1x ये रहा आपका, 2x ये रहा आपका। एंड देन इसमें हम 8K तक शूट कर सकते हैं रियर कैमरा से, एंड 8K एट 30 फ्रेम्स। ओके, 8K एट 30 फ्रेम्स हम शूट कर सकते हैं। ऐसे ही 4K है, 4K वी कैन शूट एट 30 एंड 60 फ्रेम्स, 1080p वी कैन शूट एट 30 एंड 60, एंड 720 वी कैन शूट एट 30 एंड 60। ओके जी। एंड ऐसे ही वीडियो के अंदर भी हमारे पास स्टाइल आते हैं। वन इज़ जायस स्टाइल। जायस हमारा सिनेमैटिक है, ये एस्पेक्ट रेशियो एकदम वाइड कर देता है। ऐसे ही इसके अंदर लट्स भी हैं। तो ये काफ़ी सारे फिल्टर्स इन्होंने इनबिल्ट दे रखे हैं जो आप मूवी शूट करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। इट्स लाइक दिस, पोर्ट्रेट मोड है, नाइट मोड है। नाइट मोड के अंदर भी बड़े सारे मोड्स हैं। स्लो मोशन मोड है, स्लो मोशन मोड आप 1080p 240 फ्रेम्स तक शूट कर सकते हो। एंड इफ़ यू गो फॉर 480 तो आपका 720p पे रिकॉर्ड होगा। मैं आपको कुछ सैम्पल फुटेज शेयर करके दिखा दूंगा, है ना। एंड देन इसमें ड्यूअल व्यू है। ड्यूअल व्यू के अंदर आप ये देख सकते हो कि ये दोनों व्यू आ गए हैं, मेरा व्यू भी आ गया है एंड सामने का व्यू भी आ गया है। एंड इस व्यू की आप जो फील्ड ऑफ व्यू है वो आप चेंज कर सकते हो। और इसके अंदर भी बड़े सारे ऑप्शंस हैं, ये हो गया एंड देन यू कैन डू दिस। एंड इसके भी ये जो एनिमेशन गोल गोल साइड में आ रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हो। यू कैन मेक इट एज सर्कल, हार्ट एंड सर्कल, जैसा आपको समझ में आए। तो वीलॉगिंग करने वाले लोगों के लिए इट इज़ अ बेटर ऑप्शन। ओके जी। और ऐसे ही मोर के अंदर बड़े सारे ऑप्शन आते हैं। अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट जैसे है, ये क्या करता है, हाई रेजोल्यूशन मोड है, AR स्टिकर्स मोड है, एस्ट्रो मोड है, डबल एक्सपोजर मोड है।
ये सब मेरा रिव्यू था यार। फाइनली अगर आप मेरे से पूछोगे कि आपको फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो यार दो सिंपल सी बातें हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आप ब्रांड कॉन्शियस नहीं हो, है ना, आपको सैमसंग और एप्पल के अलावा आप इधर उधर जा सकते हो, तो यार आंख बंद करके इस फ़ोन को ले लो, ठीक है। और दूसरी चीज़, हाँ, फोटोग्राफी आपके लिए मायने रखती है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आपके लिए मायने रखती है, कुछ इंपॉर्टेंस रखती है। आप किसी फ़ोन को इसलिए लेते हो कि आपको कैमरा अच्छा चाहिए, आपको वीडियोग्राफी अच्छी चाहिए, तो यार इसको ले लो। हाँ, देयर आर प्लेसेस जहाँ पर सैमसंग S22 अल्ट्रा इससे अच्छा फ़ोन है, बट देन वो एक कॉस्ट पर आता है। मेरे ख्याल सैमसंग S22 अल्ट्रा प्लस जो है, जिसके साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, वो इससे आराम से 40 से 45 हज़ार रुपये महंगा है। तो दैट्स इट, चॉइस इज़ योर्स। तो यार दैट्स इट, ये मेरा वीडियो था छोटा सा, होप आपको अच्छा लगा होगा। इन डेप्थ इन डिटेल वीडियो इसके कैमरा का मैं लेके आऊँगा, इसी फ़ोन से एक मैं वीलॉग भी बनाऊँगा, सो दैट आपको इसके कैमरे की पावर का पता चल सके। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।